अयोध्या के जिले शहादगंज की बात है। वहीं के आसपास के गांव में एक लड़का जो था, वो उसका नाम था प्रदीप। प्रदीप किसी अपने दोस्त की शादी में गया था। वहां पे एक लड़की उसको शिवानी दिखती है। उसको देखते ही वो पसंद करने लग जाता है। और पास में खड़ी एक लेडीज थी जो उसकी मामी लगती थी, जान पहचान की थी। तो उनसे पूछने लग जाता है कि मामी, ये कौन सी लड़की है और किसकी लड़की है, कहाँ कहाँ की रहने वाली है। तो वो पूछने लग जाती है उससे, क्यों तूने शादी करवानी है इस लड़की से। प्रदीप शर्मा के वहाँ से चला जाता है। तो थोड़े दिन बाद प्रदीप के यहाँ पे रिश्ता आता है उसी लड़की का, शिवानी का। वो जब फोटो देखता है प्रदीप तो बहुत खुश हो जाता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। प्रदीप जब आपस में प्रदीप की और शिवानी के माँ बाप की बात होती है तो वो रिश्ता पक्का कर देती है। उनकी बात ऐसे होती है कि अप्रैल में हम 27 अप्रैल को लड़की की शादी करेंगे। पर जो लड़के वाले थे वो कह रहे थे कि नहीं भी, हम 1 महीना पहले रख लो। तो उनकी सब जब बात हो जाती है तो उसके बाद वो 7 मार्च को शादी तय हो जाती है। उसके बाद लड़का लड़की आपस में बातें भी करा करते थे। साल हो जाता है और बहुत ही खुश थे। लड़का 6 महीने पहले ही अपने घर की जो मरम्मत करवाने लग जाता है। टाइलों का काम करता था तो टाइल्स लगवाने लग जाता है अपने घर पे। और लड़की भी बहुत खुश थी। वो दिन आ जाता है और उनकी शादी हो जाती है। बहुत ही धूमधाम से होती है शादी। विदाई होती है। विदाई होने के बाद लड़की घर पे आती है, सारी रस्में वगैरह की जाती हैं। और उसके बाद जो प्रदीप और शिवानी है वो थोड़ी देर बात भी करते हैं। उसके बाद शाम की पूजा होती है, खाना पीना सब लोग खा लेते हैं। और रात के 9 बज रहे थे जब शिवानी कमरे में बैठी हुई थी, अपने पति प्रदीप का इंतज़ार कर रही थी। तो प्रदीप रात को 10 बजे अपनी जो पत्नी के पास कमरे में जाता है। तो वो दोनों लोग अंदर बातें कर रहे थे। पर उनकी इतनी प्यार भरी बातों में पता नहीं कहाँ से जब सुबह होती है पता चलता है कि लड़का लड़की की आत्महत्या कर दी गई है। सब लोग दरवाज़ा खड़खड़ाते हैं, देखते हैं। सुबह की रिसेप्शन पार्टी होनी थी, क्योंकि शादी हो चुकी थी। तो लड़कों वाले ने रिसेप्शन की पार्टी रखी हुई थी। लड़के के जो भाई था तो वो कहता है कि चल कोई नहीं, भाई को आराम करने दे। प्रदीप ने कहा था कि मुझे भी लेके जाना, मैं भी चलूँगा मंडी, सब्जी वगैरह लेके आएंगे वहाँ से। तो वो भाई जब देखता है उसका कि भी चल थक गया होएगा, आज भी सोने दो इसको, आराम कर लेने दे, कोई बात नहीं, शादी का दिन था। तो वो चुपचाप चला जाता है मंडी, प्रदीप को जगाता नहीं है। उसके बाद उसकी बहनें जाती हैं, दरवाज़ा खड़खड़ाती हैं, तब भी वो उठता नहीं है। वो सोचती हैं पता नहीं क्या हो गया, भी ऐसी क्या बात होगी जिसकी वजह से दरवाज़ा कोई खोल नहीं रहा। तो चली जाती हैं, भी शायद सो रहे होंगे, गूढ़ी नींद होएगी। और उसके बाद फिर दोबारा से उसकी मम्मी आती है प्रदीप की, वो दरवाज़ा खड़खड़ाने लग जाती हैं। अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आता। सब लोग वहाँ पे जितने भी लोग थे बारात में और प्रदीप के रिश्तेदार थे, सब घबरा जाते हैं कि क्या बात होगी, दरवाज़ा क्यों नहीं कोई खोल रहा। तो प्रदीप की मम्मी कहती हैं दरवाज़ा तोड़ दो। जब दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाते हैं, देखते हैं वहाँ का मंजर, सबके होश उड़ जाते हैं कि अभी तो शादी हुई थी, इतनी धूमधाम से खुश थे सब लोग, और इन दोनों ने क्या कर लिया। जो लड़की थी शिवानी, वो बेड पे उसकी लाश पड़ी हुई थी। और जो प्रदीप था उसको वो पंखे के साथ उसने अपने आप को फांसी लगाई हुई थी। तो ये सब देखते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे रोना धोना, सब लोग बहुत मायूस, और सन्नाटा छा जाता है कि ये क्या हो गया। कहाँ खुशी का माहौल था और कहाँ वहाँ पे मातम छा जाता है। दो दो लाशें, वो भी दूल्हा और दुल्हन की, जो आज से 1 साल पहले से बहुत खुश थे। अपने वहाँ से विदाई हुई, यहाँ पे आई लड़की खुश रह रही थी। पता नहीं उनके बीच में ऐसी क्या बात हुई 12 बजे से लेकर सुबह तक, जो उन दोनों ने ऐसा कर लिया। पता नहीं प्रदीप ने अपनी पत्नी के साथ कुछ किया। फिर पुलिस को बुलाया गया। जब पुलिस ने जाके वहाँ पे देखा और पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजा गया, तो पता चला कि
प्रदीप ने उसकी पत्नी का गला दबा के हत्या की है और उसके बाद शायद उसने फांसी लगा ली है। अभी इस बात को कोई पक्का पता नहीं चला है, पता नहीं किसी तीसरे शख्स ने उनके साथ कुछ गलत किया है, क्योंकि तीसरा शख्स अंदर तो जा नहीं सकता, क्योंकि जो भी रिश्तेदार थे सब यही बता रहे थे कि अंदर से दरवाजा, अंदर से कुंडी लगाई हुई थी और फिर इसमें तो किसी तीसरे शख्स का अंदर जाना तो मुमकिन था ही नहीं। अब इन दोनों के बीच क्या बात हुई थी, पुलिस बहुत कोशिश कर रही है सुलझाने की बात को, पर पता नहीं सुलझेगी भी ये बात कि नहीं सुलझेगी। अगर आप सभी के, हमारा यही मकसद है कहानियों को ये घटना को सुनाने का, कि आप सभी लोग सतर्क रह सकें, इसका कोई भी गलत कदम मत उठाना और सतर्क रहना अपनी ज़िंदगी में। और मिलते हैं आप सभी के साथ एक और सच्ची घटना के साथ।